हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग 8.1 का जो पिछली बार हम लोग एपी पढ़ रहे थे, एपी में जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद जो है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि 3 में किस तरह से सवाल दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन सब है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि एपी में होता क्या है। तो एपी में दोस्तों दो चीज़ रहता है, एक ए और एक डी। ठीक है, ए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं कि अब जो है ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का एपी जो पहला वाला एपी है हम लोग बना रहे हैं, वो बना रहे हैं यानी कि 3 का। देखिए 3 का फर्स्ट नंबर, तो पहला है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास एपी है 3 1 -1 और उसके बाद -3। तो ये एपी दिया हुआ है, एक तरह सीरीज़ दिया हुआ है। तो इसमें ए जो हमारे पास हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1 - 3, तो ये हो गया -2। तो पहले वाले का आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो ए 3 हो जाएगा और डी -2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं और डी निकाल रहे हैं। डी के लिए हमेशा याद रखिएगा पीछे वाले से पहले वाले को घटाना है, 1 - 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये घटते हुए क्रम में, यानी कि घट रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से डी हमारा -2 आया। अब जो है इसी में दूसरा एपी लेते हैं, और दूसरा एपी जो है लेते हैं वो थोड़ा सा टफ लेते हैं। अब ऐसे ही ये सब ज़बानी बन जाएगा, जैसे कि ये है -5 -1, तो ए तो हमारा -5 है। ठीक है, और डी हमारा हो जाएगा -1 और यहाँ पर -5। ठीक है, दो बार होगा, -1 और -1 और माइनस, और ये हो जाएगा -5। तो ये -1 + 5 जो कि बन जाएगा 5 में 1 गया 4, तो 4 हो गया। तो इसका मतलब डी हमारे पास कितना हो गया, 4। डी 4 और ए -5, ये ज़बानी बन गया। यहाँ पर भी आपका सेम है, ए हमारे पास हो जाएगा 1/3 और डी हो जाएगा 5/3 - 1/3, यानी 5 में 1 गया 4/3। तो डी हमारा 4/3 4/3 और ए हो जाएगा 1/3। क्लियर है? अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, ये वाला आई पी। 0.6 है, 1.7, 2.10, 3.9। इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से बनेगा। तो ये देखिए हम लोग लिखते हैं ए पी, ये ए पी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग, तो ए तो फिर हो गया 0.6, डी के लिए हम करेंगे 1.7 - 0.6। अब यहाँ पर रखते हैं 1.7 0.6 को भाग देने पर, तो ये बन जाएगा 7 में 6 के 1, ये 1 1.1, तो डी जो हो रहा है 1.1। बस यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 2 ये मतलब 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज, इफ दैट फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर दिस मोर टर्म 3 मोर टर्म। तो मतलब कि पूछ रहा है कि ये ए पी में है कि नहीं है। अगर ए पी में है तो 3 मोर टर्म लिखना है। तो देखिए 4 नंबर हम लोग का बन रहा है, 4 नंबर है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 4 नंबर है, 4 का फर्स्ट, तो 2 4 8 16। पहले चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं भाई, चेक करते हैं 2 4 8 16। तो 2 4 8 16 मतलब क्या हो गया भाई, ये है
इसको घटा, हमको पहले देखना है एपी में है कि ना। तो एपी में रहने के लिए इन दोनों का सबका जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए। तो 4 में 2 गया, तो 4 में 2 गया आपका 2 हो गया। 8 में 4 गया, 8 में 4 गया आपका 4 हो गया। ठीक है, 16 में 8 गया, 16 में 8 गया 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 4 8, इसके डी सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं। ये 4 का फर्स्ट देखा हम लोग ने। अभी तरह से 4 का सेकंड देखते हैं कैसे बनाएंगे वो। देखिए अप्रोच देखिए, 2 है, 5/2 है, फिर है 3 है, 7/2 है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे भाई, 5/2 में 2 घटा देंगे। तो घटाइए, 5/2 में 2/1 घटाते हैं तो एलसीएम लेके हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। 1 दूनी 2, 2 2 जो 4, यानी कि 1/2 आ रहा है। इन दोनों घटाए तो 1/2 आ रहा है। अब इन दोनों घटाते हैं, यानी कि 3 - 5/2, तो ये हो गया 2। फिर 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 - 5, यानी कि फिर आ रहा है 1/2। इसका मतलब कि ये क्या है, एक और देखिएगा तो ये भी सब 1/2, डी मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में है। समझे, इस तरह से हम लोग को चेक करना है। तो चेक करने का ये नायाब तरीका है, ज़बानी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हम लोग पेन पेपर लेना होगा। लेकिन इसमें यह है कि आपका हर सवाल हर तरीके का है। जैसे ये वाला है, ये वाला हर तरह का तरीके का यहाँ पर सवाल है। तो चेक करते हैं कि और कौन सा बना सकते हैं। जैसे 3rd नंबर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हम 3rd नंबर में देखते हैं कि क्या है। 3rd नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है -1/2, 1.2, -3.2, -5.2, सब में सेम दिख रहा है। तो डी निकालते हैं। डी हमारे पास हो जाएगा -3.2 और माइनस प्लस है ना, ये हो जाएगा 1.2। तो घटाइए भाई, 3.2 में 1.2 गया तो कितना बन गया 2.0, यानी 2 बच रहा है। और घटा के देखिए एक तो ये हो जाएगा -5.2 -3.2, उतने आ जाएगा। 3 2 5 है 2। इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है। हाँ, एक लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर इसका आज। ठीक है, चौथा नंबर 4 नंबर। ठीक है, सब 4 नंबर ही है। 4 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -10 -6 -2 -2। देखते हैं, -10 -6 -2 और 2, तो ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10, तो 10 में 6 गया 4। फिर हो जाएगा -2 + 6, 6 में 2 गया 4। ठीक है, 2 निकलेगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको भी लीजिएगा तो वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एपी में है ना, इन एपी में। तो इस तरीके से हम लोग का ये देख लिए, पहला वाला जो है एपी में नहीं था, दूसरा वाला था। ठीक है, इस तरह से ये भी था और ये भी था, ये भी है। तो ये हम लोगों ने बना लिया। अब जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को और पढ़ना चाहते हैं, पूरा CBSE सिलेबस पढ़ना चाहते हैं मैथ का, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और उसके बाद जो है आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इसमें टोटल और कंसेप्ट वगैरह क्लियर किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।